हेलो गाइस, दिस इज सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं एक कुंडली को लेकर डिस्कस करूंगा कि कुंडली एनालिसिस करते कैसे हैं। तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि एक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से कुंडली एनालिसिस करता है। कंप्लीट एनालिसिस कुंडली आज मैं करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा किसी चार्ट में किस तरह से मारक कारक ग्रह डिसाइड करते हैं, किस तरह से वो रिजल्ट देंगे, किस तरह से उनकी दशाएं अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से मैं एक मीन लगन की कुंडली लेता हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे रेपुटेड पर्सन है और ये एक करोड़पति की कुंडली है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुंडली विवेचन करते कैसे हैं। अब देखिए, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली में लग्न में 12 नंबर लिखा होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है और इनके सूर्य और मंगल द्वितीय हाउस में बैठे हुए हैं। द्वितीय हाउस में मंगल देवता सूर्य से अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। अस्त अवस्था में कैसे बैठे हुए हैं? सूर्य और मंगल इतने पास में बैठे हुए हैं, इतना क्लोज कंजक्शन में आने की वजह से सूर्य देवता ने बुध देवता मंगल देवता को अस्त कर दिया इस चार्ट में। और मंगल देवता इस चार्ट में नवमेश हैं, भाग्य के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक हैं, धनेश हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो ये अपने में ही एक बहुत अच्छा राजयोग बना देता है। मंगल अपने घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, इनकी 8वीं दृष्टि अपने ही भाग्य भाव पर पड़ रही है। लेकिन ऐसा मंगल यहाँ पे अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। मंगल के पास में बल बहुत कम है। तो मंगल अस्त होने की वजह से ये मंगल के अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। बुध देवता इनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र इनके 4th हाउस में है। केतु 10th हाउस में है और चंद्रमा इनके 11th हाउस में है और शनि इनके 8th हाउस में, बृहस्पति इनके 9th हाउस में। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस चार्ट में कौन से ग्रह योग कारक बने और कौन से ग्रह मारक बने। अब देखिए, बृहस्पति हमारे इस चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ में कामकाज के मालिक हैं और किसी भी चार्ट में लग्नेश बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। वो अपने में ही बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है कुंडली का। तो लग्नेश इसमें बृहस्पति भाग्य वाले घर में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति की पोजीशन भी ठीक है और बृहस्पति 2 अच्छे घरों के मालिक हैं, साथ में वो लग्नेश भी हैं। तो बृहस्पति इस कुंडली में बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट बनते हैं। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, पिता के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा इंसान उठ के पिता के घर में जाके बैठ गया, तो जैसे ही ये बच्चा बहुत भाग्यशाली हो गए। तो ये बहुत भाग्यशाली कुंडली हो गई। तो जैसे ही बृहस्पति इनके पिता के घर में जाने से इनका भाग्य बहुत अच्छा हो गया। तो जिस परिवार में ये जन्म लिए वहाँ से इनके फादर की भी ग्रोथ हुई, इनकी भी ग्रोथ हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता लग गया कि बृहस्पति इस कुंडली में एक योग कारक प्लेनेट बने। मंगल देवता यहाँ पर दूसरे घर के मालिक हैं और साथ में नवमेश है 9वें घर के मालिक। अब देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता को मारक ग्रह कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि मंगल देवता दूसरे घर के मालिक हैं। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि मंगल यहाँ पर साथ में 9वें घर के भी मालिक हैं, पिता के भी मालिक हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल देवता बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट बनते हैं। अब देखिए, अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर अप्लाई करेंगे, 8 में से 8वां घर, 8 में से 8वां काउंट करेंगे, तीसरा घर आ जाएगा, वहां से 12वां मतलब दूसरा घर। तो ये अष्टम टू अष्टम सिद्धांत कहता है कि अगर दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है, सेम पार्टी का है, उसके आपस में एक ही कैटेगरी के अगर प्लेनेट हैं, तो वो उस कुंडली का योग कारक प्लेनेट बनता है, फिर चाहे वो दूसरे घर का मालिक ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मंगल देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं और साथ में वो नवमेश भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करती हैं कि यहाँ पर मंगल देवता एक योग कारक प्लेनेट है और अपने घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन वो अस्त अवस्था में। तो अस्त अवस्था में होने से क्या हुआ कि मंगल की अच्छी रेस जो इनके शरीर पर पड़ रही हैं उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। सूर्य देवता उच्च के होके इनके बैठे हुए हैं 2nd भाव में और सूर्य देवता इनके 6ठे घर के मालिक हैं। तो इस कुंडली में सूर्य देवता रोगेश होने के कारण
छठे घर के मालिक होने के कारण इस कुंडली में सूर्य देवता एक मारक ग्रह बनते हैं, एक प्रॉब्लमैटिक ग्रह बनते हैं। भले ही वो इस चार्ट में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मारक तत्व बढ़ जाएगा उच्च का होने से। उच्च का होने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो ग्रह किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता रोग भाव के स्वामी हैं, वो शत्रु बन चुके हैं इनके शरीर के। तो जब भी सूर्य की दशा चलेगी, इनके पैसे फंसने का योग बनाएगी, तो यहाँ पर सूर्य देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। और बुध देवता जाके कुंडली के थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है कि मीन लगन की कुंडली में बुध देवता एक योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन उनकी जब प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हो। देखिए, जब कुंडली में किसी ग्रह को दो राशियां, अगर किसी ग्रह की दो राशियां कुंडली में केंद्र में आ जाए तो उनको केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन वो दोष सिर्फ कुछ ही घरों में लगता है। अगर बुध देवता कहीं भी जाके नीच के हो जाएं या 3, 6, 8, 12 घरों में जाके बैठें तो बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगता है मीन लगन की कुंडली में। लेकिन अगर बुध देव की पोजीशन कहीं भी अच्छे भाव में हो जाए तो बुध देवता इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बनते हैं, यदि उनकी प्लेसमेंट कहीं अच्छे घरों में हो जाए। तो बुध देवता कहां कहां अच्छा रिजल्ट देंगे? अगर यही बुध देवता इनके सेकंड हाउस में बैठे हों, फोर्थ हाउस में बैठे हों, फिफ्थ हाउस में बैठे हों, सेवेंथ हाउस में बैठे हों, नाइन्थ हाउस में बैठे हों, 10th हाउस में बैठे हों, 11th हाउस में बैठे हों, तो बुध देवता इसी कुंडली में अति योग कारक प्लेनेट माने जाएंगे। तो जब भी बुध की दशा चलेगी, इनके करियर में बहुत अच्छा राइज देगी, पैसा देगी, सुख समृद्धि देगी, इनके पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस होंगे बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। लेकिन इनके चार्ट में बुध देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहां पर बुध देवता को केंद्राधिपति दोष लगता है। अब ये दोष लगा, अगर यहां पर बुध देवता थर्ड हाउस में बैठे होते, लेकिन अगर सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में आके अगर वो अस्त अवस्था में बैठे होते, तो बुध देवता भले ही केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने के बावजूद भी बुध देवता मारक कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि वो अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। कुंडली का एक योग कारक ग्रह अगर अस्त हो जाए तो वो फिर चाहे कहीं भी बैठा हो, उसको किसी भी चीज का दोष नहीं लगता है। वहां पर उस ग्रह का स्टोन पहन के उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बुध देवता थर्ड हाउस में बैठने से केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो गए, तो यहाँ पे बुध देवता का ना तो ये रत्न पहन सकते हैं, तो यहाँ पर हमेशा बुध देवता प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आते हैं राहु और केतु। इनके चार्ट में राहु और केतु, राहु बैठे हुए हैं चौथे घर में, मतलब मिथुन राशि में, और केतु बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो ऐसी सिचुएशन में राहु केतु दोनों उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु अपनी दशा अंतरा में हमेशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ना तो राहु की दशा इनका कुछ खराब करेगी, ना ही केतु की दशा, हमेशा करियर में राइज ही करेंगे। ये दिमाग लगा के बहुत सारे अपने कामकाज को स्टेबल जरूर कर लेंगे। अब शुक्र देवता इनके चार्ट में चौथे घर में बैठे हुए हैं। शुक्र देवता इनके अष्टमेश और तीसरे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे अष्टमेश होने के कारण और तीसरा घर भी कुंडली का ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए शुक्र देवता इस चार्ट में मारक ग्रह बनते हैं, एक मारक ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र देवता एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। जब भी शुक्र की दशा अंतरा चलेगी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चंद्रमा, चंद्रमा इनके चार्ट में पांचवें घर के मालिक हैं। पांचवें घर का मालिक होकर लाभ के घर में बैठा है। तो कुंडली में हमेशा लग्नेश, पंचमेश, नवमेश थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि उनकी प्लेसमेंट कहीं अच्छी जगह हो जाए तो वो प्रैक्टिकली भी योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि के घर में, लाभ के घर में बैठ के अपने घर को देख रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर ना तो नीच राशि में, अपनी शत्रु राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा हमेशा इनके लाभ को बढ़ोतरी करेगा, एक अच्छा योग बना रहा है। तो चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, ये अपने में ही बहुत अच्छा योग माना जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा भी इनके चार्ट में अति योग कारक प्लेनेट बना। मंगल देवता भी इनके चार्ट में अति योग कारक प्लेनेट बने। शनि देवता उच्च के होके अष्टम घर में बैठे हुए हैं तुला राशि में। शनि देवता इनके कुंडली में लाभ और खर्चे के मालिक हैं, जो कि लग्नेश के शत्रु हैं।
तो शनि देवता इस कुंडली में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन शनि देवता यहाँ पर अष्टम घर में बैठने से उच्च के हो गए, तो इनको थोड़ा सा रिसर्च वर्क में, हायर स्टडीज में भले ही लेके चले जाएं, लेकिन यहाँ पर शनि देवता कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। और यहाँ पर शनि देवता विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आए हैं, क्योंकि बृहस्पति मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल अस्त अवस्था में बैठा हुआ है, इसलिए बृहस्पति का बल बहुत कम हो जाता है। भले ही अब बृहस्पति की डिग्री चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बृहस्पति मंगल के घर में बैठने से बृहस्पति का बल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर लग्नेश का बल कम हो जाएगा तो विपरीत राजयोग की थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगी ही नहीं। तो यहाँ पर शनिदेव एक शत्रु की भांति रिजल्ट देंगे, इनको प्रॉब्लम देंगे, धन की हानि देंगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे और इनके कामकाज में प्रॉब्लम्स का रास्ता खोलेंगे। हर कामकाज को डिले लंबा खींचने का योग बनाएंगे। तो शनि देवता इस कुंडली में मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो आपने देखा कि इस कुंडली में बृहस्पति देवता लग्नेश होने के कारण एक योग कारक बने, उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, इसलिए वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा इनके पंचम घर का मालिक होने की वजह से चंद्रमा इस चार्ट में अति योग कारक प्लेनेट बना और उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल देवता अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, और मंगल इस चार्ट में अति योग कारक प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि वो साथ में नवव्ययी से हैं। अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो लग्नेश के वो मित्र होने की वजह से यहाँ पर मंगल देवता अति योग कारक प्लेनेट बनते हैं। तो मंगल देवता इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो अस्त हैं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो जब तक ये मंगल का मूंगा नहीं पहनेंगे तब तक मंगल देवता इनके लिए रिजल्ट्स नहीं देंगे। अब देखिए, बृहस्पति मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो मंगल के घर में बैठने से बृहस्पति का बल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मंगल देवता खुद अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। एज पर डिस्पोजिटर थ्योरी, अगर कोई अच्छा ग्रह अगर कुंडली के किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है और उस भाव का स्वामी कहीं अस्त अवस्था में है, बलहीन अवस्था में है, कुंडली में 0 डिग्री 29-30 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो वो अच्छा ग्रह भी रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, उसके रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। अब देखिए, ये करोड़पति कैसे बने? क्योंकि देखो, मंगल देवता धनेश होके अपने ही घर में बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनके शरीर पे पड़ेगी ही। इन्होंने समय रहते हुए मंगल का मूंगा मैंने इनको रिकमेंड किया था, तब से इनके करियर में, धन में काफ़ी वृद्धि हुई। इनके कुछ सरकार से संबंधित कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो इन्होंने कुंडली दिखाई थी कि इनके जो प्रोजेक्ट्स थे जमीन से रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट्स में वही सरकारी ऑफिसर से इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे? क्योंकि इनके सूर्य की अंतर्दशा चलने लगी। सूर्य हमारे सरकार के कारक माने जाते हैं, सरकार के प्रतीक माने जाते हैं, और इस चार्ट में सूर्य देवता छठे घर के मालिक हैं, रोग ऋण कर्जा शत्रु घर के मालिक हैं। तो कर्जा को उठा के हमने पैसे वाले घर में रखा हुआ है, तो सूर्य देवता की प्लेसमेंट दूसरे घर में होने से वो हमेशा धन हानि के योग बनाएंगे। तो इनका 43 करोड़ का प्रोजेक्ट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से अटके हुए हैं। वो इसलिए अटके हुए हैं सूर्य की दशा में क्योंकि सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह होते हैं और वो पैसे फंसाने का योग बना रहे हैं, क्योंकि वो धन वाले घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सूर्य देवता उच्च के होने के बावजूद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। ऐसे केस में या तो ये माणिक का जल प्रवाह करें, सूर्य देव का दान करें और प्रतिदिन सूर्य देव को जल दें, तभी इनकी सरकारी रिलेटेड जो काम काज हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम आ रही है, तभी वो सारी चीजें शांत होंगी। अदरवाइज वही सूर्य देव इनकी बहुत बड़ी धन हानि करने के लिए बैठे हुए हैं। बुध देवता इनके 3rd हाउस में केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने की वजह से बुध देवता समाज के क्षेत्रों से इनको लाभ नहीं लेने देंगे। तो ये साथ में एक बिजनेसमैन भी हैं और साथ में एक जॉब भी करते हैं, हालांकि जॉब इन्होंने अभी छोड़ दी है, तो ये अभी एक बिजनेसमैन है। लेकिन बुध देवता इनके 3rd हाउस में बैठने से इनकी फिजूल की मेहनत को बढ़ा देंगे, छोटी मोटी यात्राएं एक्टिवेट कर देंगे और सामाजिक क्षेत्र जिनका इनका जो फ्रेंड सर्कल है जिनसे इनको लाभ लेना है, उनका सहयोग
कम मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इनकी बुध देव केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं और वो बुध देवता चौथे घर के मालिक होने की वजह से वो जमीन जायदाद के घर के मालिक हैं। और बुध देवता इनके चार्ट में थर्ड हाउस में जाने की वजह से सरकारी कामकाजों में डिले होना स्वाभाविक है, क्योंकि बुध देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और वो लैंड से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे इनके, उनमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे। क्योंकि बुध देवता थर्ड हाउस में गए, इनके जितने भी करीबी समाज के लोग जिनसे इनको डीलिंग करनी है उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुध देवता नेगेटिव मारक ग्रह बन चुके हैं। अब वो लैंड से रिलेटेड जितने भी इनके कामकाज होंगे, चौथे घर से जितने भी कामकाज निकल के आएंगे, चौथे घर के बुध देवता जमीन जायदाद के मालिक हैं और ये लैंड सेलिंग का काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इनके लैंड से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर ये बिल्डिंग बनने वाली है, वो सारे कामकाजों में इनको प्रॉब्लम आना चालू हो गया सूर्य के अंतरदशा में, बुध के प्रत्यंतर दशा में। तो इनके जो भी रेमेडीज होंगे अब सूर्य के दान करने पड़ेंगे, बुध देव के भी यहाँ दान करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने बुध का पन्ना पहना दिया तो इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। सूर्य का माणिक पहना दिया तो भी इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा फंसने का योग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता शत्रु ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब एक शत्रु ग्रह होने की वजह से अगर शत्रु ग्रह का अगर आप रत्न धारण कर लोगे तो ऐसा ग्रह कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि अगर वो पहले से ही मारक ग्रह, पहले से ही शत्रु ग्रह, उसकी रेज हमारे शरीर को पहले से ही प्रॉब्लम दे रही है। आपने ऊपर से स्टोन पहन लिया, बहुत सारे पोंगा पंडित बोलेंगे कि सूर्य का माणिक आप पहन लो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। वो इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि सूर्य देवता की नेगेटिव एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य को उच्च मानकर बहुत सारे लोग यहाँ पर सूर्य का माणिक रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ये माणिक पहनेंगे इनके रोग ऋण कर्जा शत्रु सारा पैसा, इनके 43 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा। ये करोड़पति से सीधा रोडपति बनने के रोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी ने सूर्य का माणिक इनको रिकमेंड कर दिया तो इनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सारे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स इनके गड्ढे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य का माणिक नहीं पहनना है, सिर्फ सूर्य का दान पाठ पूजन करके इनको शांत करना है और यहाँ पर बुध देव को भी शांत करना है। तो बुध के लिए अगर ये पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर बुध का पन्ना अगर बुधवार को अच्छा समय देख के अगर जल प्रवाह करते हैं तो बुध देव की जो नेगेटिव एनर्जी इनके बॉडी में पड़ी है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। इसके लिए दूसरे अल्टरनेट उपाय और हैं कि बुध देव की चीजों का ये दान कर दें, बाजरा पंछियों को खिलाएं, हरी सब्जियों का दान करें, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उन चीजों का ये दान करना चालू कर दें। किन्नर को कुछ भी ग्रीन कलर के कपड़े ये डोनेट करेंगे तो इनके बुध देवता प्रसन्न होंगे और बुध की नेगेटिव एनर्जी इनके शरीर से कम होकर जो इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाजों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारे के सारे शांत हो जाएंगे। अब देखिए मंगल देवता ने इतना अच्छा राजयोग बनाया, धन लक्ष्मी राजयोग एक तरह से बना दिया, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठ के अपने घर को बैठ रहे हैं। जैसे ही इनको मंगल का मूंगा रिकमेंड किया, मूंगा पहनते ही इनके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बच गए। इनको कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ का रास्ता जरूर मिल गया, क्योंकि मंगल का मूंगा पहनने से सूर्य देव के प्रभाव जो नेगेटिव जो डाल रहे हैं उसमें वो कमी लेके आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता एक मारक ग्रह है। आप ये समझिए किसी हमने रूम में एक शत्रु ग्रह को बिठा रखा है, एक शत्रु इंसान को बिठा रखा है, आतंकवादी को, और एक कोई साधु संत पंडित को बिठा रखा है। अगर हम पंडित का बल को बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा तो वो उस शत्रु ग्रह को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके प्रभाव को भी वो कम कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही मंगल का बल बढ़ेगा मूंगा पहनने से सूर्य के मारक तत्व में कमी आना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर मंगल का मूंगा पहनने से इनका धन आगमन के योग बनेंगे जो भी, और मंगल हमारे प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, खाली जमीन के कारक माने जाते हैं। तो इनके जमीन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिकवरी होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल का मूंगा पहनना बहुत जरूरी है। अब देखिए अब बृहस्पति का क्या रोल है। बृहस्पति अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, कारक भाव में बैठ के इनके कामकाज के घर के मालिक हैं, और बृहस्पति इनके चार्ट में बैठे हुए हैं, बक्रिय चल रहे हैं, 15 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बक्रिय चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, लेकिन साथ में ये मंगल के घर में जाके बैठ गए। तो मंगल के घर में जाने की वजह से क्या होगा कि इनका बल कम हो जाएगा, सड़बल में इनकी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर का स्वामी कुंडली में
अस्त बैठा हुआ है। तो जैसे ही ये मूंगा धारण करेंगे, इनके बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देंगे। हालांकि रिजल्ट तो अच्छा दे रहे हैं, इसीलिए इनको करियर में इतना राइज मिला, वो सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बल छीड़ हो रहा है। अभी बृहस्पति इस केस में 50% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो बृहस्पति मंगल के घर में जाने से उनका बल कम हो गया, क्योंकि जिस घर में वो गए उस घर का स्वामी ही बलहीन बैठा हुआ है। हम किसी के घर में जा रहे हैं, अगर वही कमजोर स्थिति का है तो हम उस घर में क्या अच्छा करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस घर का स्वामी अस्त है। तो यहां पर इनको मंगल का मूंगा पहनना चाहिए। बृहस्पति का पुखराज ये पहन सकते हैं, मंगल का मूंगा पहन सकते हैं। और इनके चार्ट में चंद्रमा लाभ के घर में बैठे हुए पंचमेश होने के कारण, तो जैसे ही इनकी संतान होती है, संतान होने के बाद में इनके करियर में ग्रोथ बढ़ने का योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा बच्चों को उठा के लाभ के घर में रख दिया है। तो जिस दिन इनके बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं इनकी इनकम में ग्रोथ जरूर होगी, पैसे बढ़ने का योग बनेगा, मन की इच्छाएं पूरी होना चालू हो जाएंगी। इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए कमाए भी, लेकिन कुछ दशाओं की खराबी की वजह से अभी इनको करोड़ों का नुकसान होने की गुंजाइश बन गई है। लेकिन जैसे ही इन्होंने मंगल का मूंगा पहना, तो जो इनको करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में जो नुकसान होने वाला था, वो सारी की सारी चीजें रुक गई। और इनके छोटे छोटे दान चल रहे हैं, बुद्ध के छोटे छोटे दान कर रहे हैं, और ये सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, सूर्य के माणिक का जल प्रवाह कर रहे हैं। इसी से इनको सारी चीजों में आराम मिल गया। तो आपने आज जाना कि किस तरह से कुंडली एनालिसिस करते हैं, किस तरह से कुंडली में मारक कारक कंसीडर किए जाते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में दूसरे घर का मालिक योग कारक ग्रह बनता है। हर कुंडली में दूसरे घर का मालिक मारक नहीं होता है। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अगर ठीक से समझा जाए, तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी कहती है दूसरे और सातवें घर का मालिक अगर लग्नेश का विरोधी दल का है, शत्रु है, वो उसी केस में दूसरे और सातवें घर के मालिक शत्रु ग्रह बनेंगे, उसके मारक ग्रह बनेंगे, अदरवाइज वो उसके मित्र ग्रह बनते हैं। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, अब जैसे कर्क लगन की कुंडली में, कर्क लगन में ही 4 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर हमारे सेकंड हाउस में लिखा हुआ है, तो क्या सूर्य देवता इस कुंडली में मारक कंसीडर किए जाएंगे कि योग कारक कंसीडर किए जाएंगे? देखिए यहाँ पर एक अपवाद आता है, वो उसका मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। इस कुंडली में चंद्रमा सूर्य के अति मित्र माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा का तत्व होता है जल तत्व और सूर्य का तत्व होता है अग्नि तत्व। अगर अग्नि को जल के पास लेके आएंगे तो उसके शरीर को वो नुकसान देगी, क्योंकि इस बच्चे का शरीर, जो कर्क लगन वाले जो बच्चे होते हैं, उनका शरीर में जल की मात्रा अधिक है। अगर उनके शरीर के पास में अग्नि को लेके आएंगे तो वही अग्नि इनके जल को हानि देगी। इसीलिए यहाँ पे सूर्य देवता दूसरे घर के मालिक हैं, लेकिन वो लग्नेश के मित्र हैं। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे सूर्य देवता योग कारक ग्रह बनने थे, लेकिन उनके तत्व अपोजिट होने के कारण जो उनका तत्व है सूर्य का अग्नि तत्व, वो उनके जल तत्व को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए यहाँ पर सूर्य देवता को मारक कंसीडर किया जाता है। मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता दूसरे घर के मालिक हैं, लेकिन आपस में मित्र हैं, इसलिए मंगल देवता को इस कुंडली में अति योग कारक कंसीडर किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक कुंडली लेते हैं, सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देवता लग्नेश हैं और बुध देवता दूसरे घर के मालिक हैं और इनके लाभ के मालिक हैं बुध देवता, क्योंकि बुध की 2 राशियां, एक राशि कन्या राशि इनके सेकंड हाउस में लिखी हुई है और मिथुन राशि इनकी लाभ के 11th हाउस में लिखी हुई है। तो क्या यहाँ पे बुध देवता को आप मारक कंसीडर करोगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई की जाए तो लग्नेश के मित्र हैं बुध देवता। अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का मित्र है, सेम कैटेगरी का है, तो वो दूसरे घर का मालिक भी अति योग कारक ग्रह बनता है। तो सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता एक योग कारक ग्रह बनते हैं। अगर कहीं उनकी प्लेसमेंट अच्छे घरों में हो जाती है तो यही बुध देवता इसको करोड़पति बनाने के लिए बैठ जाएंगे। तो अगर बुध देवता लगन में ही आके बैठे, सूर्य के साथ बैठ जाएं, तो ये बुध आदित्य राजयोग बना देंगे। ऐसे इंसान को कभी भी पैसे की तंगी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने धन को, परिवार को और लाभ को अपने ऊपर ही
रख लिया, कभी भी पैसे की तंगी नहीं होने वाली है। तो आप एक चीज ये और जान लो इस वीडियो के माध्यम से कि दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक हर कुंडली में मारक नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पोंगा पंडित एस्ट्रोलॉजर दूसरे घर के मालिक को हमेशा मारक कंसीडर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकली लाइव प्रैक्टिकल आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के सिंह लगन की कुंडली होगी, तो सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता दूसरे घर के मालिक होने के बावजूद भी अति योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसे में जब भी बुध की दशा अंतरा चलेगी हमेशा लाभ देगी, प्रॉब्लम्स को कम करेगी, अच्छा रिजल्ट्स देगी। तो आपने जाना कि किस तरह से चार्ट में योग कारक मारक ग्रह देखे जाते हैं, किस तरह से लोग गलतियां कर रहे हैं आज की डेट में, वो मारक कारक देखने में ही बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब लाल किताब में दूसरे घर के मालिक को हमेशा शत्रु कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन ये हमेशा ट्रुथ नहीं है भाई। अगर दूसरे घर का मालिक यहाँ पे अगर मित्र हुआ लग्नेश का तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप लाइव प्रैक्टिकल उठा के देख लीजिएगा, ऐसा हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं जिनमें दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए एक अष्टम टू अष्टम थ्योरी एक जगह और वैलिड नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन में 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है और 12 नंबर हमारे सेकंड हाउस में लिखा हुआ है। तो लग्न के स्वामी हो गए शनिदेव, दूसरे घर के स्वामी हो गए बृहस्पति देवता। बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि हमारे लाभ के घर में लिखी हुई है। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन यहां पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती नहीं है। वो इसलिए अप्लाई नहीं होती है क्योंकि बृहस्पति देवता को कुंडली में 2 अच्छे घर मिले हुए हैं, उनके वो कारक भाव हैं। बृहस्पति देवता दूसरे घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं, जो कि बृहस्पति के दोनों ही घर कारक घर हैं। कुंडली में दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, ये बृहस्पति के अपने कारक भाव कंसीडर किए जाते हैं। तो इस कुंडली में बृहस्पति देवता के 2 कारक भाव मिलने की वजह से इस कुंडली में बृहस्पति देवता एक योग कारक प्लेनेट कंसीडर किए जाते हैं। भले ही यहां पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति देवता इस चार्ट में अति योग कारक प्लेनेट कंसीडर किए जाते हैं। तो जब भी इनकी बृहस्पति की दशा अंतरा चलेगी, अगर बृहस्पति की कहीं प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गई, कहीं वो नीच के नहीं है, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं बैठे हुए हैं, अस्त नहीं है, तो इस कुंडली में बृहस्पति देवता ऐसे इंसान को करोड़पति अरबपति बना देते हैं। जब भी उनकी दशा अंतरा, जितना उनमें बल होगा डिग्री वाइज, उतना वो अच्छा इस कुंडली में रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल नंबर दे दूंगा। आप उन कस्टमर से डायरेक्ट बात करके देख लीजिएगा कि उनको करियर में कितना राइज मिला, कि जो असिस्टेंट मैनेजर थे वो आज जीएम बने हुए बैठे हुए हैं बृहस्पति की दशांतरा में। जिनका बिजनेस छोटा था वो आज इनका बिजनेस टॉप पर चला गया, करोड़पति अरबपति बना देते हैं बृहस्पति इस चार्ट में, अगर बृहस्पति कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं। अगर किसी पोंगा पंडित ने आपको बोल दिया कि बृहस्पति यहाँ मारक ग्रह है, उसका आप दान करो, उसके ग्रह का दान कर दो, तो आपकी सत्यानाश तय है, आपके जीवन में पैसों की वहीं से तंगी आना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे कुंभ लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता 2 अच्छे घरों के मालिक होने की वजह से और वो अपने कारक भाव के मालिक होने की वजह से बृहस्पति देवता इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। वो इस कुंडली में मारक ग्रह कंसीडर नहीं किए जाते हैं, लेकिन 99% केसेस में एस्ट्रोलॉजर आपको बृहस्पति के दान करा के आपका सत्यानाश करवा देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बृहस्पति इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। लेकिन बृहस्पति इस कुंडली में मारक कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति के दोनों ही अपने कारक भाव हैं। तो कारक भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति देवता इस चार्ट में बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट बनते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से चार्ट में योग कारक मारक ग्रह देखे जाते हैं, किस तरह से ग्रह की पोजीशन कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन सकता है, उनकी प्लेसमेंट बहुत